गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आप देख सकते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। एक राइट ट्राइंगल बनाना होगा। देखिए ये तो देखिए ये राइट ट्राइंगल है ABC। इसमें ऑल्टीट्यूड 13 सेंटीमीटर गिवन है, वो हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ऑल्टीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस है वो। तो अब हम देख सकते हैं, ये मैंने लिख लिया है कि लेट किया हुआ है ये हमारा। अब इन राइट ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चाहे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का प्लस ऐसे लिख दें। AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है x स्क्वायर प्लस BC है x माइनस 7 इसका स्क्वायर, तो 169। और ये कितना है x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 14x, तो 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 7 स्क्वायर 49। तो लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो अब ये कितना आ जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, 0 इक्वल टू दिस या ये इक्वल टू 0 के, और ये आ गया माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन उठा लूँ, जब आ रहा है तो उठा लूँ। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो पार्ट है ये 0 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ओवरऑल देख पा रहे हैं आप इसको। सबसे पहले तो ये राइट ट्राइंगल बनाया और इसमें फिर पाइथागोरस अप्लाई कर दी इस राइट ट्राइंगल में। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देख रहे हैं पाइथागोरस अप्लाई कर चुके हैं। क्लियर है ना? ये पार्ट देख लिया आपने, ये ट्राइंगल बना दिया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस बेस को x मान लो आप, और ये 7 कम है तो x माइनस 7। उसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का प्लस ये चीज़, और इसमें ये अब ये सोल्व कर लिया। सोल्व कर ली तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है, अब फैक्टराइजेशन अगर करें तो 60 के ऐसे दो पार्ट जो माइनस होके 7 आ जाएं। अच्छा, तो 12 5 जा 60, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएंगे। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखें 12 माइनस 5, 7 आ गए, एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन उठा लें, ये देख लें, तो ये क्या आ गया कि ये x कॉमन उठा लें, x कॉमन उठा लिया तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन उठ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक का आपको सब। ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये आ गया अब हमारा x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0।
अब इसमें देखें x माइनस 12 और दूसरा आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि इफ़ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12, और इफ़ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। अब देख रहे हैं आप x क्या है, बेस। तो जो साइड है ट्राइंगल की वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू छोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, लीविंग निगेटिव वैल्यू। क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं निगेटिव? इसलिए छोड़ रहे हैं कि जो साइड है ट्राइंगल की वो x मानी गई है बेस, और नेगेटिव साइड कभी होती नहीं है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है किसी भी चीज़ की हो। तो देयरफॉर x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारी क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द अदर टू साइड्स। तो देयरफॉर जो आपका बेस है वो कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज वो है, क्या नाम है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने पहले भी बताया था इससे पहले कि ये जो वैल्यूज आती हैं इसमें से पुट करनी पड़ती हैं ये वैल्यूज। ऐसा ना समझना कि आंसर में 12 और 5 दे रखा है और हमारा तो -5 आ रहा है, ये सोच बिल्कुल आपकी गलत है। वो माइनस आपको छोड़ना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। माइनस इसलिए छोड़ना होगा, मैंने बताया कि वो कभी निगेटिव नहीं होती लंबाई, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू छोड़ दी। पॉजिटिवली तो x इक्वल टू 12, तो बेस आ गया 12, ऑल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है अब आपको सारी चीज़ें, तो देख पा रहे हैं क्लियरली। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है, तो देख रहे हैं आप 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice number of article produced in that day. If the total cost of production is that day was rupees 90, तो find the number of article produced and the cost of each article. तो माना कि नंबर ऑफ आर्टिकल x हैं, उसने कहा है जितने आर्टिकल फैक्ट्री एक दिन में प्रोडक्शन करती है, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। लिखा हुआ है, देखिए आप, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो आर्टिकल x है उसका ट्वाइस करिए 2x, और 3 मोर, 3 प्लस कर दीजिए उसमें, 3 मोर हो गया, 3 मोर। तो ये है माना कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके कितने हो गए, वो हो गए x। मान लिया कि x आर्टिकल आपने प्रोड्यूस्ड किए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लिए। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए हो गई, वो उसका डबल करिए जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, और 3 मोर करिए, 2x प्लस 3 रुपये हो गया जो कॉस्ट हो गई। तो नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट। तो अब क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट जो बनेगी हमारी, टोटल कॉस्ट तो नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे बनती है, जितने भी आइटम हैं उनकी मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जितनी वो संख्या में है उससे मल्टीप्लाई होगी एक आइटम की कॉस्ट की। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x इंटू और 2x प्लस 3, टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज़, इम्प्लाइज दैट 90 इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई कर ली, तो आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसे देख लें, पहले इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें। ये देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल x हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 हो गई। उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ आर्टिकल का डबल करिए और 3 मोर करिए, ये क्वेश्चन में से उठाई है हमने चीज़।
तो अब x और 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल टू 90 है, इसे भी इधर ले आएंगे तो माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें अब 90 के ऐसे दो पार्ट करेंगे जो माइनस होके 3 आ जाए। वो 92 जा 180, 2 भी है आगे लगा हुआ, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 180 के ऐसे दो पार्ट करेंगे जो माइनस होके 3 आ जाए, तो 15 और 12, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखिए, जब मिडिल टर्म स्प्लिट बताते हैं 8th क्लास में, 8th क्लास से स्टार्ट हुई हैं, आपको पता है। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कोई बात नहीं है, नहीं आ रही तो हमसे फिर पढ़ लेंगे, फिर ये 9th में ज़रूरत पड़ती है, फिर अब आप देख रहे हैं ये 10th में ज़रूरत पड़ गई है इनकी, आगे मैथ लेंगे तो कहीं भी फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमको वहीं सीखना, और जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं इन फ्यूचर वो काम आने वाली हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए, अब इसमें इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो मैं देख रहा हूँ x कॉमन है, तो 2x प्लस 15 माइनस यहाँ इसमें से 6 कॉमन है, 2x बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 6 15 जा 90, तो 2x प्लस 15 कितना आ गया, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये आ गया 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इफ़ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। अब यहाँ x क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, जितने आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ वो x है। अब क्या नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल तैयार हुए, ऐसा कह सकते हैं कि माइनस के 15/2 आर्टिकल तैयार हुए। पहली बात तो फ्रैक्शन में है और दूसरा ये माइनस में है। सबसे बड़ी बात तो माइनस में नहीं होते हैं, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि भाई माइनस के 3 आर्टिकल तैयार हुए हैं। या चलिए ये लीविंग निगेटिव वैल्यू लिख देते हैं हम, लीविंग, कुछ नहीं और देना एक्सप्लेनेशन, लीविंग निगेटिव वैल्यू छोड़ रहे हैं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 6 आया है तो दोनों चीज़ बतानी है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, x है इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बतानी है, वो है कितना आपकी 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 15 हो गई। 2 6 12 और 3 पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है 12 प्लस 3 15। हाँ, मुझे ध्यान आ जाता है मैंने कि कहीं कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो कि भाई 6 प्लस 3 को पहले प्लस कर दे, गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होती है। 12 प्लस 3 15, तो दोनों आंसर आपको मिल चुके हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15। यस स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज हम 4.3 पर हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं 4.3 का, वो 2x स्क्वायर माइनस 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हैं तो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चलिए हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पर चलते हैं, और इतने ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो सबसे पहले मैंने बताया एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा दीजिए पूरे में, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इस 2 से पूरे में डिवाइड लगा दिया। अब यहाँ लिख दूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 कौन सा है, ये वाला 2 है। अच्छा चलिए, अब क्या है कि आप देख रहे हैं इसमें
मैंने बताया कि इस कांस्टेंट टर्म को आप इधर ले लें 0 की तरफ और इसके आधे का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ दें। किसके? एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो 7/2x रहेगा और आधे का स्क्वायर जोड़िए। आधा कितना हो गया? 7/2 हाफ। देखिए हाफ इंटू 7/2 दिखाई दे रहा है ये आपको, हाफ और 7/2, तो ये आ गया 7/4। हर चीज़ आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ भी क्लियर करके बता रहा हूँ यहाँ। हाफ करेंगे 7/2 का तो 7/4 आ गया। तो 7/4 आधे का स्क्वायर दोनों साइड में। अब देखिए +3/2 है तो अब ये -3/2 हो जाएगा। ये +3/2 इधर चला गया और ये 7/4 का स्क्वायर मुझे इस साइड में भी लेना है। दोनों साइड में जो भी आप ऐड करेंगे आधे एक्स के आधे का स्क्वायर वो दोनों साइड में ऐड करें। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए a² - 2ab + b², इसीलिए तो आधा करा था ये 2 कवर हो जाए। आपको पता है a तो आए गई। अच्छा b का जो स्क्वायर यहाँ मैंने बनवाया था, इसका आधे का स्क्वायर इसीलिए बनवाया था कि जब आप इसका हाफ कर देंगे 7/2 का तो ये मतलब 2a कवर हो जाएगा इसमें। भाई देखो अगर मैं यहाँ देखूँ a की जगह x है और 7/4, तो 2a की जगह x और b की जगह क्या है मेरा 7/4, तो मैं 2 जा काट दूंगा तो 7/2 आ गया, नहीं आ गया यही 7/2। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ये मैंने आधे का स्क्वायर मैं इसीलिए कराता हूँ क्योंकि फार्मूले में 2 है ना, तो मुझे आधा करना पड़ा उसकी वजह से। तो a² माइनस, ये हो सकता है प्लस का भी स्क्वायर कवर हो रहा हो या माइनस का हो रहा हो, यहाँ माइनस का हो रहा है, तो ये फार्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आ गया, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। आप देख लें a - b का होल स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह क्या है 7/4, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? बड़े आराम से इसे समझिएगा। इक्वल टू -3/2 और प्लस 49/16। 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 49/16, यहाँ मुझे एलसीएम 16 लेना पड़ेगा, तो 2 8 जा और माइनस का 24 + 49, और ये आपका आ गया x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16। तो देखिए ये हो गया x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटेगा और अंडर रूट आएगा, इस तो प्लस माइनस 2 आएंगे 5/4। स्क्वायर जब हटेगा तो इधर प्लस माइनस का आएगा 5/4, क्योंकि अगर मैं अंडर रूट 25/16 लूँगा तो 5/4 इसका आ गया, और जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में ये आएगा, तो प्लस माइनस 5/4। समझ गए ना? स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट आएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा, क्योंकि अगर प्लस का अंडर रूट 25/16 है तो भी इसका स्क्वायर इतना ही आएगा, और माइनस का है वो तब भी इतना ही आएगा, तो दोनों इतने आएंगे। तो अब देखिए आप टेकिंग पॉजिटिव, और इधर मैंने ले लिया टेकिंग नेगेटिव, दोनों एक साथ ही चला देता हूँ वैल्यू। इधर तो प्लस साइन लेके चलाइए, तो x - 7/4 इक्वल टू 5/4 पॉजिटिव ले लिया, और इधर x - 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, दोनों आ गए। अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो आप इसे अच्छी तरह से यह समझ लें कि ये कैसे कैसे आया है। देख रहे हैं, इतना तो अच्छी तरह से आपने देख ही लिया है, और यहाँ से फिर से देखते हैं। देखिए ये x - 7/4 का स्क्वायर, और ये हमने होल स्क्वायर आ गया ये, और ये सोल्व कर लिया, ये आ गया, और ये इतना। तो अब आप देख रहे हैं ये, तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, तो x इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3। इधर देख रहे हैं क्या आता है, x इक्वल टू -5/4 प्लस के 7/4, तो आप देख लें प्लस के 2/4 बचेंगे, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो x इक्वल टू 1/2। तो देयर फोर जो x इक्वल टू 3 और 1/2, दो वैल्यू आ रही हैं, 3 आ रही है, 1/2 आ रही है। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से आप, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, 2 स्टेप में देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेहतर दिखाई देगा आपको।
एक तो यहाँ तक देख लें, ये होल स्क्वायर जो बना है यहाँ तक, और दोबारा फिर यहाँ से देख लें ये, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो स्टूडेंट्स, आगे का अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस।